ये एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो है ग्रो वर्सेस ज़ेरोधा, ज़ेरोधा वर्सेस ग्रो चार्जेस कंपैरिजन। यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन सा आपको महंगा पड़ता है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो कौन सा आपके लिए सही है, वहीं पे डिलीवरी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा सही बैठने वाला है। सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप इस स्क्रीन के ऊपर हम कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड। इस साइड में आप देख सकते हो कि हमने ग्रो को रखा है, इस साइड में हमने रखा है ज़ेरोधा को। तो एट लास्ट हम देखेंगे, या फिर अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो आपको किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत डीमैट अकाउंट चूज़ कर लिया, अपना गलत डिस्काउंट ब्रोकर चूज़ कर लिया, तो कई बार प्रॉफिट के बराबर तो हमारी ब्रोकरेजी सी बन जाती है। स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैपन होती है, क्यों हमें जितना प्रॉफिट होता है उतना नहीं मिल पाता, कम मिलता है, जितना हमें बचाया जाता है हमें ऐसा क्यों लगता है कि उससे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे कट रही है। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से, कि अगर कोई नया व्यक्ति ट्रेडिंग करना चाह रहा है और वो कंफ्यूज्ड है कि वो ग्रो के साथ अपना अकाउंट खोले या फिर ज़ेरोधा के साथ, तो देखिए अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है ग्रो में बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लेगा ग्रो आपसे। लेकिन अगर ज़ेरोधा की बात करते हैं, ज़ेरोधा में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करने जाते हो तो यहाँ पे 200 रुपये की आपका अकाउंट ओपनिंग फीस लगता है। ओके, और इसमें जो 200 में आपका अकाउंट ओपन होगा वो क्या होगा, इसमें आप इक्विटी ट्रेडिंग करोगे, यानी कि जो भी शेयर मार्केट जिसको आप समझते हो, जैसे कि स्टेट बैंक, एचडीएफसी, वो सभी शेयर्स को बाय सेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो एमसीएक्स या कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 100 रुपये आपको अलग से और देना पड़ेगा, यानी कि 300, अदरवाइज 200 यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फीस रहेगी। यहाँ पे हम 200 ही लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ग्रो में तो ना तो एमसीएक्स है ना ही करेंसी ट्रेडिंग है, तो ग्रो तो सपोर्ट ही सिर्फ इक्विटी को करता है, तो एमसीएक्स या करेंसी ट्रेडिंग को लेकर के आने का यहाँ पे मतलब ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पे ग्रो का एक यही ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसके पास जो ट्रेडिंग ऑप्शंस वो काफ़ी लिमिटेड हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा हो कि जो रोधा तो अकाउंट ओपनिंग ले रहा है, भी हमें ग्रो के साथ ही ओपन करना चाहिए, लेकिन वेट, यहाँ पे आगे चीज़ें और भी आने वाली हैं जो कि हो सकता है आपके डिसीजन को बदल दें। उसके बाद में एएमसी, एएमसी का मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अगेन ग्रो यहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं लेता है, बिल्कुल जीरो है। लेकिन अगर ज़ेरोधा की एएमसी की बात करें, अगर मैं सालाना बात करूँ, साल का चार्ज आपका कितना कटेगा, पहले साल तो नहीं कटेगा, दूसरे साल से आप ये मान करके चलो कि अप्रॉक्सीमेट 360 रुपये आपका कटने वाला है, ये आपको पे करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि 200 हम अकाउंट ओपनिंग भी दे रहे हैं, 360 हम एएमसी भी दे रहे हैं, तो हम ज़ेरोधा के साथ क्यों जाएं। उस चीज़ को समझने के लिए हम आगे अभी बात करने वाले हैं। जो मेन हमारा सेक्शन आ रहा है ज़ेरोधा वर्सेस ग्रो चार्जेस कंपैरिजन, या कि जो ब्रोकरेज चार्ज है उसको अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रोकरेज यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इस साइड में हमारे पास क्या है, ग्रो है, और उस साइड में हमारे पास क्या है, ज़ेरोधा है। देखिए अब चार्जेस कैसे ये चार्ज करते हैं, जो भी हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर। तो ग्रो की अगर बात कर लें, ग्रो सिंपल सा एक अपना प्लान लेकर के आता है कि एक तो इनके पास सिर्फ इक्विटी है, इक्विटी में चाहे तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर लो, चाहे तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो। डिलीवरी क्या है, आज खरीदा उसको जब तक होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे क्या है, आज खरीदा तो मुझे आज ही बेचना पड़ेगा, आज ही सेल भी करना पड़ेगा, वो इंट्राडे है। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, आपको 5x तक का मार्जिन मिल जाता है, यानी कि मान लो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, 1000 रुपये अपने अकाउंट में ऐड करते हो तो 1000 के बदले आप 5000 तक की ट्रेडिंग कर सकते हो, और जो प्रॉफिट होगा वो भी 5000 के ऊपर होगा और जो लॉस होगा वो भी 5000 के ऊपर होगा, लेकिन पैसा आपका 1000 ही लगेगा, लेकिन एक सेम डे में ही बेचना पड़ता है। तो ये जो 5x है ये ज़ेरोधा में भी है और ये ग्रो में भी है। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको चार्जेस को अच्छे से समझा सकूं। तो ग्रो क्या करता है, चाहे आप इंट्राडे करो चाहे आप डिलीवरी करो, आपसे कितना चार्ज लेता है, 0.05% और ₹20, विच एवर इज लोअर। अगर मान लो कोई आदमी 200, 300, 400, 500 से ट्रेडिंग करने आ रहा है तो उसकी जो भी वैल्यू बनेगी, चाहे बाय के ऊपर चाहे सेल के ऊपर, 0.05% चार्ज करेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी अमाउंट में कर रहा है, कोई मान के जो 1 लाख 2 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है, तो मैक्सिमम 20 रुपये लगेगा, 20 रुपये ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, तो ये बाय के ऊपर भी लगेगा और सेल के ऊपर भी लगेगा, चाहे इंट्राडे कर लो चाहे डिलीवरी कर लो। अब बात कर लेते हैं ज़ेरोधा की, जो कि यहाँ पे पूरी स्टोरी को पलट देता है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग की बात करते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग इसमें अलग अलग है। डिलीवरी ट्रेडिंग, अगर आज मैं शेयर को खरीद रहा हूँ, उसको मैं होल्ड करूंगा 10 दिन, 1 साल, 2 साल, जब तक के लिए मर्जी, जब चाहूँ तब इसको बेच दूँ, तो उसके लिए ज़ेरोधा हमसे कितना ब्रोकरेज लेता है,
जीरो। यहाँ पे डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज ही नहीं है, ये सबसे इसकी बेस्ट पार्ट है यहाँ पे। और इंट्राडे की अगर बात कर लेते हैं, इंट्राडे में हमें कितना देना पड़ता है, सेम डे वाली ट्रेडिंग में सिर्फ 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। वहीं पे ये 0.05 था, तो ज़ेरोधा में कितना है, सिर्फ 0.03। और क्योंकि जो नए लोग हैं वो इंट्राडे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा ट्रेडिंग हो जाती है और आज का दिन आज ही हमें पता चल जाता है कि लॉस है कि प्रॉफिट है। लोग क्या है, वेट करना नहीं चाहते और जो सीखने के लिए आते हैं वो स्पेशली इंट्राडे में इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, शायद आपको लग सकता है कि मामूली सा डिफरेंस अगर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये मान करके चलो कि एक साल में अगर आप 1 लाख 2 लाख की ट्रेडिंग करते हो तो इतनी ज़्यादा, मतलब सिर्फ अगर मैं डिलीवरी की बात कर लूँ तो डिलीवरी में ही आपकी इतनी ब्रोकरेज बन जाएगी जो कि अकाउंट ओपनिंग को और एएमसी को कई गुना से पछाड़ते हुए ज़ेरोधा यहाँ पे आगे निकल जाती है, क्योंकि ज़ेरोधा का जो ब्रोकरेज का प्लान है वो बहुत ही बेटर है। तो सिर्फ क्या यही कॉस्ट्स होती हैं? जी नहीं, इसके अलावा हमने सिर्फ इंट्राडे डिलीवरी की बात करी, इक्विटी की। अब बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। लोग जो नए होते हैं वो ऑप्शंस ट्रेडिंग बड़ी मतलब धमाकेदार तरीके से करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग स्पेशली एक्सपायरी के दिन, क्योंकि उस दिन प्रीमियम बहुत कम होता है, बहुत ही कम में वो प्रीमियम होता है और वो फटक से बाय करते हैं, फटक से बेचते हैं और वो देखते हैं कि हमने भैया 400 का प्रॉफिट कमा लिया। और जब ब्रोकर से देखते हैं 400 में से भाई 200-250 की, तो उनको ब्रेकर्स ही निकल जाते, तो कई बार तो बराबर पड़ जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ग्रो क्या करता है, अगर आप चाहे तो फ्यूचर्स में कर लो चाहे ऑप्शंस में कर लो, 20 रुपए फिक्स है। 20 रुपए फिक्स है कि बाय के ऊपर भी लेगा और 20 रुपए फिक्स है कि वो सेल के ऊपर भी लेगा। बाय और सेल दोनों पे अलग अलग 20 रुपए लेने वाला है ग्रो। अगर आप फ्यूचर्स कर लो चाहे ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मान लो कोई बंदा 200-300 से एंट्री ले रहा है और उसको लगता है कि खरीद कर बेच दिया और मुझे लग रहा है कि भाई मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो मेरे भाई 100 में से 40 तो ब्रोकरेज निकल गई, 20 प्लस 20 बाय और सेल के ऊपर, प्लस साथ में स्टैट्यूटरी चार्ज यहाँ पे लग जाएंगे मान लो 10 रुपए के आसपास, तो बचे कितने, सिर्फ 50 रुपए। और अगर आपने इस 100 रुपए को हासिल करने के लिए 2 और ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिए होंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जो आपका प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट मिलेगा कहाँ से भाई, इस चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलो। ज़ेरोधा में बात करते हैं फ्यूचर्स ऑप्शन। देखिए, अगर तो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे करेंसी में चाहे कहीं पे भी, वैसे तो हम सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्रो तो करेंसी और एमसीएक्स को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो इक्विटी के फ्यूचर्स में अगर काम करो तो यहाँ पे भी 0.03% और ₹20 है। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे भी सेम है, ₹20 आपको फिक्स्ड देना है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ज़ेरोधा के अंदर भी। सिंपल इज दैट। तो अब यहाँ पे कुल मिलाकर के बात ये हो रही है कि जो हमारे प्रॉफिट के बराबर जो ब्रोकरेज बनती है वो ज़्यादातर ऑप्शंस ट्रेडिंग में ही बनती है, क्योंकि ऑप्शंस में चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट में दोनों का अगर हम स्क्वायर ऑफ चार्जेस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ चार्ज का बात करें तो 50-50 रुपये दोनों का है। स्क्वायर ऑफ चार्ज क्या होता है, मान लो इंट्राडे में आपने स्टॉक खरीदा, आपको सेम डे में बेचना था लेकिन आप बेच नहीं पाए और टाइम निकल गया, मार्केट बंद होने को आ गई है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रोकर बेच देता है तो अप्रॉक्सीमेट दोनों ब्रोकर आपको 50-50 रुपये का चार्ज ठोक देते हैं। तो अब यहाँ पे फाइनल हम रेकमेंडेशन की अगर बात करें कि दोनों में से कौन सा बेटर है एक नए अकादमी के लिए, देखिए ग्रो जब आया था तो इसका मेन पर्पस क्या था, म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करना, एसआईपी को प्रमोट करना। इसके हिसाब से जो यहाँ पे ट्रेडिंग के यहाँ पे जो आपको चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं, वो ज़ेरोधा से तो भाई काफ़ी कम है। वहीं पे ज़ेरोधा में आपको ढेर सारे फीचर्स, ढेर सारे मतलब स्टडीज़ मिलती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इवन आपको स्कैनर्स की ऑप्शन वहाँ पे मिल जाती है, बैक टेस्टिंग की मिल जाती है, वो सारी चीज़ें अभी ग्रो में लैकिंग है। तो अगर तो आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह करना चाहते हो तो आप ग्रो के साथ जा सकते हो। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो ग्रो के मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करना शुरू किया था, लेकिन इसको मैं ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर पाया। अभी फुल ऑन टाइम जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूं ज़ेरोधा को या फिर एंजल वन को या फिर अप स्टॉक्स को, इन तीनों को मैं यहाँ पे आगे इसको, और हाल फिलहाल में मैंने फायर्स को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप मेरी फाइनल रिकमेंडेशन चाहते हो कि आपको किसके साथ जाना चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा रिकमेंडेशन देख सकते हो, और भी काफ़ी सारे आपको ऑफर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, डिटेल में आपको लिंक मिल जाएगा अकाउंट ओपन करने का, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड्स में करना है या फिर अगर आपको ग्रो ही पसंद है तो आप ग्रो के साथ भी जा सकते हो। देखिए ग्रो भी सेबी रजिस्टर्ड, दोनों के बहुत ही अच्छे हैं, दोनों के फीचर्स अच्छे हैं, बट एट द एंड आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना है या फिर दोनों में भी खोल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो उम्मीद करो आपको वीडियो पसंद आई। कोई डाउट है, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।